Hello everyone. In the previous video we have read about the integers, and today we are going to study fractions. This is the second exercise of class 7. Fractions you have also learnt in class 6. It's all the same, but let's start. What is fraction? Fraction, if any number is expressed in the form of a by b, where a and b are maybe any integers, then this form of number is called fraction. If any number is expressed in the form of a by b, जहाँ पे ये a और b दोनों जो है कोई इंटीजर्स हो सकते हैं 1 2 3 4. फॉर एग्जांपल इट्स 2/3, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 2/3, और यहाँ पे देखें 2 और 3 दोनों जो है इंटीजर्स हैं. तो इस फॉर्म को हम फ्रैक्शंस कहेंगे, और इस फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला पार्ट है 2 उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला 3 है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. दैट इज़ 2 इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 3 इज़ डिनोमिनेटर. ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स कहते हैं. अब जो है कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, इसमें तो बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ डेसिमल में भी पढ़ेंगे. और फ्रैक्शंस में जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जो पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट 1/2, 1/2, यहाँ हम देख रहे हैं जो न्यूमरेटर जो है 1 वो डिनोमिनेटर से छोटा है. 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो इसलिए 1/2 को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. इस तरह से और लिख सकते हैं 9/12. 9/12 देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए इस टाइप्स के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है वो. तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो. दैट इज़, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर जो है बड़ा होना चाहिए दोनों में. सेकेंड जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो. प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी राइट 3/2, हेयर न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, so this is called improper fraction. One more example I will write, that is 10/4. Here numerator is 10 and denominator is 4. Obviously 10 is greater than 4, so this is improper fraction. In short we can write where numerator is greater than denominator, that fraction is called improper fraction. जहाँ numerator जो है denominator से बड़ा हो तो उसको हम improper fraction कहते हैं. जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वैसे फ्रैक्शंस जो कॉम्बिनेशन हो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर का. कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल इफ यू राइट, आपने इस फॉर्म में नंबर लिखा हुआ देखा होगा 1/1/3. इट इज़ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. हेयर 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 1 जो है वो एक होल नंबर है. कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में. फॉर वन मोर एग्जांपल इफ यू राइट 2 whole 1/4, इट इज ऑल्सो ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. जो फोर्थ टाइप है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली ये है कि अब सपोज इफ यू राइट 1/2 एंड 1/2 लिखने के बाद वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिए तो वो 2/4 आता है. एंड 2/4 इज ऑब्वियसली 1/2. वैसे फ्रैक्शन जिसका वैल्यू जो है वो सेम हो, हालांकि लिखे अलग अलग फॉर्म में हो लिखा हुआ, लेकिन वैल्यू जो है वो एक जैसा हो, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर इसका एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, ये लिखा हुआ है 3/2. अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, इस इक्वल में बराबर होता है. इसके बराबर कौन कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो सपोज अगर ऊपर और नीचे दोनों हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 6/4. 6/4 और 6/4 ऑब्वियसली 3/2 ही है. अगर 2 से ऊपर नीचे इसको
काटें तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ऑब्वियसली ये 3/2 ही है। उसी तरह 3 को और 2 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, 9/6। ये 9/6 है और 3 से अगर इसको कैंसिल करें 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये भी 3/2 ही है। तो ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो ऊपर और नीचे जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से गुना करते जाइए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका आते जाएगा। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये जो है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, वैसे सारे फ्रैक्शंस जिसका जो है डिनोमिनेटर सबका सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेट ऑफ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं 2/3, 5/3, 6/3, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सारे फ्रैक्शंस हैं सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दैट इज़ 3 है, सबका डिनोमिनेटर 3 है। तो ये सारे जो है वो लाइक फ्रैक्शन है, ये सब जो है वो लाइक फ्रैक्शन है। वैसे सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और जो नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन, इसके जस्ट अपोजिट, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो या एक जैसा नहीं हो, सेम नहीं हो, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और इसका एग्जांपल अगर लिखना हो तो 1/2, 1/3, 2/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, एक में 2 है, 3 है, 4 है। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जो नेक्स्ट है वो है इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब कि जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, आगे फिर से छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है वो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी अब वो सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए दोनों। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट 2/3, 2/3 को अब आगे जो है वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन है ये। इसको सिर्फ 1 से ये डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड करिएगा तो फिर 2/3 ही होगा। दैट इज़ 2/3 जो है वो इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन है, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह 3/5 लिख लीजिए, ये भी इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन है। 7/9, तो ये सब इरिड्यूसेबल फ्रैक्शंस हैं। अब कब नहीं होंगे, जैसे कि इफ़ वी राइट 4/6, 4/6 अगर लिखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 और 6 का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 2/3 में, इसलिए 4/6 जो है वो इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट जो ये एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे कि फ्रैक्शंस लिखे हुए होंगे और उसको रिड्यूस करना होगा इरिड्यूसेबल फ्रैक्शंस में, इस कन्वर्ट करना 84/98 को इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन में। तो इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालना होता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए और उसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 84 और 98 का यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा, और 84 और 98 का HCF आपको पता है 14 हो जाएगा। HCF निकालना आपको आता है, HCF दोनों का 14 है, तो हम क्या करेंगे 14 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ 84/98 है, वी डिवाइड इट बाय 14। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी डिवाइड या मल्टीप्लाई जब आप फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है सेम डिजिट्स, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। आप ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इससे फ्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आता है। डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली ये 6/7 हो जाएगा, 14 6 84 और 14 7 98। सो 84/98 का जो इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन होगा वो 6/7 है, और 6/7 में आप देखिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ये अब इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन में आ चुका है। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, ये कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, मतलब दो फ्रैक्शंस हैं उसको आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है ये पता करना है आपको। तो पहले दो फ्रैक्शंस में सीखेंगे और उसके बाद जो है जब बहुत सारे फ्रैक्शंस एक साथ दिए हुए हैं तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जो है देख लेते हैं कि जब सिर्फ दो फ्रैक्शन लिखा हुआ, लेट सपोज एक a/b है और दूसरा c/d है, वी हैव टू कंपेयर दिस, मतलब ये बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए एक मेथड है, जो जब दो फ्रैक्शन सिर्फ कंपेयर करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, यानी फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर, इसको गुना करना है, और सेकंड का डिनोमिनेटर और फर्स्ट का न्यूमरेटर, इस तरह से एरो बना के आप मल्टीप्लाई करिएगा। b गुना c ये bc हो जाएगा, और a गुना d ये ad है,
और जिस भी साइड का प्रोडक्ट जो है वो बड़ा आएगा उसी साइड वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। अगर एग्जांपल्स अगर इसका आपको दें कि इस तरीके से लिखा हुआ है 2/3 और 4/5, कंपेयर करना है, दोनों को बताना है कौन बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10। इस तरह से आपको ऊपर में लिख लेना है प्रोडक्ट जो भी आएगा। और देख रहे हैं यहाँ 10 और 12 है, 10 और 12 में ऑब्वियसली 12 जो है वो बड़ा है, तो 12 के साइड वाला फ्रैक्शन ही जो है वो बड़ा होगा, यानी इसमें 4/5 जो है वो बड़ा है। एक और एग्जांपल्स इसका अगर आपको दें कि 3/2 और 4/5 इस तरीके से लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 2 4 जा 8, अब एरो हमेशा नहीं बनाना है, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15। यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 जो है वो बड़ा है, इसीलिए 15 के साइड वाला फ्रैक्शन जो कि 3/2 है, ये जो है वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा दोनों में। अब यहाँ तो 2 फ्रैक्शंस थे, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे, 4 हो सकते हैं, एक सेट हो सकता है, इसमें 6 फ्रैक्शंस एक साथ लिखे हुए हैं, वो सबको कैसे कंपेयर करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3 फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, 1/3, 2/4 और 3/6। लेट सपोज इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 3 में तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा, पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना है, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो अब 2 फ्रैक्शंस रहता तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ 3 है, तो जब 3 फ्रैक्शंस एक साथ हो तो आपको जो है पहले सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अभी आप जस्ट मैंने आपको बताया है, जिसका डिनोमिनेटर सबका सेम हो, यानी ये सबका जो डिनोमिनेटर है 3 4 6, ये सबको आपको जो है वो सेम बनाना है, एक जैसा करना है। तो उसके लिए आपको पहले डिनोमिनेटर्स तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि आपको पता होगा 3 4 और 6। 3 4 और 6 का एलसीएम जो है वो 12 होता है। यू नो हाउ टू फाइंड एलसीएम। 3 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो तीनों जो फ्रैक्शंस है इसके डिनोमिनेटर को आपको 12 बनाना है। तीनों के डिनोमिनेटर को आपको 12 बनाना है। तो 1/3 है, इसके डिनोमिनेटर को हमको 12 बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 12 लिख लीजिए। अब देखिए 3 4 जा 12 हो रहा है, यानी 3 में 4 से गुना करने पे 12 आएगा। तो इन द सेम वे आप न्यूमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 4 है वो, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/12 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 2/4, और इसका भी डिनोमिनेटर आपका होगा 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 3 जा 12, यानी ये 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आता है, तो आपको 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ ये 6 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है लास्ट वो है 3/6, और इसका भी डिनोमिनेटर होगा 12। और यहाँ देख रहे हैं 6 2 जा 12 हुआ है, तो इसको भी 2 से आपको गुना करना होगा, 3 2 जा 6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये सारे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, 4/12, 6/12 एंड 6/12। तो अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 नंबर से एक जैसा आ गया है, कोई बात नहीं, उसमें आपको एक को आगे और एक को पीछे लिख सकते हैं। 4/12 इसमें सबसे छोटा है, और उससे बड़ा 6/12 है, और 6/12 है। तो सबसे पहले 4/12 लिख लीजिए, और फिर 6/12, और फिर 6/12, और इसके बाद 4/12 किसका था, 1/3 है। 1/3 को 4/12 लिखे थे, तो आप 4/12 की जगह 1/3 लिखिए, और उसके बाद फिर 6/12 को 2/4, और फिर 3/6। इस तरीके से आपको लिखना, ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। तो जब भी कंपेयर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को करना हो, तो आपको पहले फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद जो है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आगे जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ फ्रैक्शंस है। आगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीज़न है, उसको भी हम लोग समझते हैं। अब जो फ्रैक्शन में यही जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नहीं, आगे जो 4 बेसिक ऑपरेशन है आपके, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही सारे फ्रैक्शंस में आपको करने हैं। और जो पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि इसको मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों जो है वो एक ही जैसा है, दोनों में कोई खास अंतर है नहीं। जैसे ऐड करते हैं उसी तरह आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, इसलिए एक ही साथ इसको देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टाइप है कि अगर लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं,
लाइक फ्रैक्शन जैसा कि अभी हम बताया आपको कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि अगर 2/3 और प्लस 5/3, यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना है और बस। डिनोमिनेटर्स दोनों का 3 है तो आपको डिनोमिनेटर में 3 लिखना है सिर्फ, और न्यूमरेटर दोनों को ऐड कर लेना है, दैट इज़ 7/3। बस जब लाइक फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। जब डिनोमिनेटर सेम हो दोनों का तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है सिंपली। इसी तरह एक सब्ट्रैक्ट का भी अगर हम आपको एग्जांपल दे दें कि 8/5 माइनस 2/5 है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है अगर, तो बस 5 डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 5 लिखिए और न्यूमरेटर्स को जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शंस रहे, मतलब डिनोमिनेटर्स जो है जब अलग अलग रहे, तब कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करिएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी राइट 2/3 प्लस 3/4, अब वी हैव टू ऐड दिस, और देख रहे हैं यहाँ कि ये दोनों जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अभी जैसे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में भी आप बताया था कि लाइक फ्रैक्शन, जब भी अनलाइक फ्रैक्शन रहे तो उसको पहले लाइक फ्रैक्शंस में आपको कन्वर्ट करना होता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही करना होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डिनोमिनेटर्स दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम निकालिए। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, ये आपको पता होगा। 3 और 4 का एलसीएम 12, आप नीचे सिर्फ एलसीएम जो है उसको लिखिए, 3 और 4 का एलसीएम 12। ना अब बारी बारी से पहले फर्स्ट फ्रैक्शन, अब इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करिए, दैट इज़ वी डिवाइड 12/3, 12 को 3 से डिवाइड करिए और आपको 4 आएगा। यानी और ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ 3 है और 12 लिखा गया डिनोमिनेटर यहाँ, यानी कि 3 में 4 से गुना करने पे 12 आ रहा है, 3 4 जा 12। तो आप न्यूमरेटर को भी सेम 4 से गुना करके ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए, यानी दैट इज़ 2 4 जा 8। उसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन में भी जैसे देख रहे हैं यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, 4 3 जा 12 हो रहा है, या 4 और 12 को डिवाइड करिए 3 आएगा। तो इसके न्यूमरेटर में 3 से गुना करके आपको यहाँ लिखना होता है। एक बार फिर से इसको हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है पहले जो है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम को नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 12 लिखा गया, दैट इज़ 3 4 जा 12। तो उसी तरह आपको लिखना है 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, और बस आपको इसको जो है वो ऐड कर देना, 8 और 9 17/12, और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसी तरह एक सब्ट्रैक्ट का भी एग्जांपल दे आपको अनलाइक फ्रैक्शंस में। लेट्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2/3 माइनस 4/5, इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। 1/5 से बड़ा हो गया था थोड़ा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले जो है देख रहे हैं यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आपको जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आपको निकालना होगा। 3 और 5 का एलसीएम दैट इज़ 15, तो पता होगा एलसीएम का। 3 और 5 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे 3 है और डिनोमिनेटर में यहाँ 15 लिखा गया है, तो 3 5 जा 15, या दोनों को डिवाइड करिए 15 और 3 को, तो आपको 5 आएगा। और 5 जो है इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है 2 5 जा 10, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं 3 5 जा 15 हो रहा है तो 2 5 जा 10 आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह माइनस दीजिए बीच में, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई हुआ ये 5, तो आपको न्यूमरेटर को भी 3 से गुना करके ऊपर लिखना होगा 1 × 3 दैट इज़ 3। बस नॉर्मली इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में 3 और 15, यही जो है वो आपका आंसर। बस इसी तरह से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जब लाइक फ्रैक्शंस रहे तो बस सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, और जब अनलाइक फ्रैक्शंस रहे तो उसका एलसीएम लेके आपको ऐड करना होता है। उसके बाद जो है आगे बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है फ्रैक्शन में, कंपेयरिंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई में क्या है कि अगर आपको a/b, लेट सपोज ये एक फ्रैक्शन है और इसको गुना करना है c/d से, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ a को c से और b को d से, देन ये हो जाएगा ac/bd। बस इस तरह से नॉर्मली जो है आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है 3/2 × 4/5,
मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर जो है दोनों 3 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 4 जा 12, और जो डिनोमिनेटर है 2 और 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 5 जा 10। बस आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और जब यहाँ पे आंसर जब देख रही है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये इसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। जब भी आंसर आए तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ये देखिए इस दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वो 2 है, तो 2 से ऊपर नीचे इसको जो है आपको कैंसिल करना होगा। 2 6 या 12 और 2 5 या 10, इसका जो आंसर होगा वो 6/5 होगा। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि अगर आपको हम बताएं, इस तरह से अगर लिखा हुआ है 1/2 ऑफ ए kg, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये निकालना है 1 kg का 1/2 यानी हाफ निकालना है, आधा। तो आप इसको ऑरली भी बना सकते हैं, या इसको बनाने का जो तरीका है वो 1/2 लिखिए और ऑफ के लिए आप मल्टीप्लाई लिखिए। आपको पता होगा ऑफ के लिए गुना करते हैं, और 1 kg लिखा हुआ है मतलब 1 kg है। 1 kg यहाँ मत लिखिए, इसको जो है थोड़ा स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1 kg के लिए आप लिखिएगा 1000 ग्राम। इसी तरह कुछ भी लिखा हुआ 1 आवर 1 डे, तो आप उसको जो है वो शॉर्टर फॉर्म में शॉर्टर यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000/2 ग्राम। अब ये इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, 2 से इस कैंसिल करिए, 2 5 या 10 और ये 500 हो जाए, दैट इज इसका आंसर हो जाए 500 ग्राम। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। बिफोर वी स्टार्ट डिवीजन, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड ए टर्म दैट इज रेसिप्रोकल। डिवाइड को बनाने से पहले एक टर्म है जिसको कि आपको समझना होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो होता है कि अगर फ्रैक्शंस को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। अगर किसी भी फ्रैक्शंस को गुना करने पे 1 आ रहा है तो वही उसका रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल, अगर a/b एक फ्रैक्शन है और इसको c/d से गुना करने पे यदि 1 आ रहा है तो a/b का रेसिप्रोकल है c/d। अगर आपको एग्जांपल इसका दें कि 2/3 है, इसको हम गुना कर देते हैं 3/2 से, तो ये हो जाएगा 6/6 यानी 1। तो देख रहे हैं 2/3 को जब हमने 3/2 से गुना किया तो इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल जो है वो 3/2 है। सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल लिखने के लिए आपको सिर्फ उसको रिवर्स कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। इसका जो है डिवाइड में बहुत ज़्यादा यूज़ है। डिवाइड बेसिकली रेसिप्रोकल लिख के ही आपको बनाना होगा। तो इसका एग्जांपल हम 1-2 बताते इस तरह से। फॉर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड 4/5, इसको डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड में डिवाइड का जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो सेकेंड है यानी जो डिविजर है उसका रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं। यानी आप इस तरह से लिखिएगा 2/3 एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं करना आपको, डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है आपका यानी जो डिविजर है उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है। 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, यानी यहाँ पे आपको 5/4 लिखना है। और उसके बाद जिस तरह से नॉर्मली मल्टीप्लाई भी आपने सीखा था उसी तरह बस इसको गुना कर देना है, दैट इज़ 10/12। 2 5 या 10, 2 6 या 12, यानी इसका आंसर 5/6 होगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और जो डिविजर है यानी सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर 2/3 इसको आपको डिवाइड करना है 4/6/8 से, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 डिवाइड को चेंज करिए मल्टीप्लाई में, और जो ये सेकेंड टर्म है डिविज़र जो है 6/8, इसका रेसिप्रोकल लिखिए, दैट इज़ 8/6। बस अब जिस तरह से आप गुना करते हैं उसी तरह इसको गुना करना है। 2 8 जा 16 और 3 6 जा 18, और सॉरी 2 8 जा 16 और 3 6 जा 18। बस 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 8/9। तो ये था डिवाइड। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आप फ्रैक्शंस के सारे एक्सरसाइज बना सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या कहीं भी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।